उत्तर भारत की प्रख्यात श्री राम बारात में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। बारिश भी भक्तों के कदम नहीं रोक सकी। आगरा के अलावा फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, एटा, कासगंज, अलीगंज, भरतपुर, ग्वालियर से भी भक्त राम बारात देखने के लिए आगरा में पहुंचे। राम संकीर्तन और रघुनंदन के भजनों पर बाराती रात भर नाचते रहे। आगरा और उसके आसपास का क्षेत्र का नजारा अयोध्या नगरी सा दिखाई दिया। शाम ढलने के साथ ही पुराना शहर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। बारिश के बाद भी दोपहर से ही लोगों का यहाँ पहुँचना शुरू हो गया था। बैंड बाजे बजने लगे। श्वेत अश्वों को देखने के लिए भक्तों की भीड़ घोड़ों के आसपास जमा होने लगी। बाराहदरी के बाहर लगी झांकियों की कतारों में सतरंगी रोशनी जगमगाने लगी। रघुवर का रथ आते ही बारिश शुरू हो गई। कुछ समय के लिए आयोजन रुका, लेकिन बारिश थमने के साथ ही वह समय भी आ गया जब प्रभु श्री राम रथ पर विराजमान होने के लिए बाराहदरी से निकले। बाराहदरी से लेकर रथ पर विराजमान होने तक श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के स्वरूपों पर पुष्प वर्षा होती रही। इसके बाद शोभा यात्रा में सबसे आगे चल रहे ऊंट काफी आकर्षक रहे। मेरा सौभाग्य है कि 135 साल पुरानी आगरा में जो राम बारात निकलती है उसमें आने का मौका मिला। भगवान राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उनके आरती करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं कार्यक्रम के आयोजक रामलीला कमेटी का, जनकपुरी आयोजन समिति का, जिला प्रशासन का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि बहुत भव्यतापूर्वक उन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। जो जात वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। पुरखे भी ऐसे हैं जो विष्णु के अवतार हैं। ऐसी विवाह, जयंती, जन्म दिवस पर आयोजन करने से जागृति आती है। जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ताएं मिलती हैं, सत्ताओं से इतिहास बनता है। फिर इतिहास ऐसे ही द्वापर से त्रेता से लेकर आज तक पढ़ा लिखा, समझा और सराहा जाता है। मैं सभी जात वर्ग, क्षेत्र, धर्म के लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि एक दूसरे के त्योहारों को आगे बढ़ करके हम कुशलतापूर्वक करें और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन। आप देख रहे हैं पूरा आगरा राममय हो गया है और आज भी दुनिया में सबसे अच्छा राज राम राज्य कहलाता है। चाहे वो मोनार्की हो या सैनिक तंत्र हो या चुनी हुई लोकतंत्र की सरकारें हों, राम राज्य सबसे अच्छा राज कहलाता है, क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापार। राम राज्य में जनता को दैहिक दैविक और भौतिक किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता था और भेड़ और शेर एक घाट पे पानी पीते थे। डेमोक्रेसी इतनी मजबूत थी कि अंतिम अनुसूचित जाति योगी समाज का व्यक्ति अपने राजा की, रानी के खिलाफ विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा अधिकार लेते हुए एक कमेंट करता है और भगवान राम उसको गंभीरता से लेते हैं और अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा से गुजारते हैं। तो जो अमेरिका कहता है कि वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, नहीं, हमारे द्वापर को 5400 साल हो गए और त्रेता को लाखों साल हो गए। तो त्रेता में हमारे यहाँ लोकतंत्र इतना मजबूत था। कितना उल्लास का माहौल है, आप खुद देख रहे हैं। राममय पूरा आगरा हो गया है और पूरे आगरा मंडल के लोग हमारे यहाँ अम्बेडकर जयंती और राम बारात में निश्चित तौर से आगरा मंडल के लोग आते हैं। धीरे धीरे स्वरूप बदल रहा है, जातियों का स्वरूप बदल रहा है, बैंड बाजों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन जो 135 साल पहले कुंजामल जी ने और उन्होंने श्रीरामल जी ने जो परंपरा में अकेला ही चला था, 92 मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज 135 साल बाद कारवां इतना बड़ा है कि पहली झांकी मुझे लगता है जनकपुरी पहुंच जाएगी और अंतिम झांकी यहीं पे रहेगी दशरथ जी के घर पे। ये 135 वर्ष से श्री रामलीला प्रारंभ हुई है। इसी स्थान से रामलीला का शुभारंभ हुआ था। लाला कोकामल जी ने इसको प्रारंभ किया था। आज हम सभी इस परंपरा का निर्वहन करते हुए इस शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं। पूरे आगरा में, इस पुराने शहर में यह शोभा यात्रा भ्रमण करेगी और भ्रमण करते हुए सुबह जनकपुरी पहुंचेगी, जहां कल सीता मैया और रामलला का विवाह होगा। एक प्रतीकात्मक होता है, सालेग्राम तुलसी जी का विवाह होता है और ये कार्यक्रम बहुत वर्षों से चला आ रहा है। पूरा शहर आप देख ही रहे होंगे कि कीचड़ खाचड़ पड़ी हुई है, बरसात का मौसम है, उसके बाद भी यह शोभा यात्रा हम समय पर निकालने में सफल हुए हैं। निश्चित रूप से इसमें 100 से अधिक झांकियां शामिल हैं। हमारी करीब 20 झांकियां एटा में और बाकी जिलों में से जो आ रही थी, वो बरसात के कारण, फंस जाने के कारण से नहीं आ पाई हैं। फिर भी पूरा आनंद है। भगवान राम की हम पे कृपा है, मनकामेश्वर नाथ की कृपा है। शोभा यात्रा बहुत सकुशल
निकल रही है। भगवान राम की इस बारात पर आगरा के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, श्री राम बारात शोभा यात्रा का आयोजन आज जनपद आगरा में किया जा रहा है और साल भर के सबसे मुख्य आयोजनों में से एक है। इस दौरान काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थी शोभा यात्रा का हिस्सा बनते हैं। विभिन्न झांकियाँ लगाई जाती हैं और जो निर्धारित रूप से उस पर इस शोभा यात्रा को निकाला जाता है। व्यवस्थाओं के दृष्टिगत नगर निगम के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं और जिस प्रकार से प्रत्येक साल जनपद आगरा में हर्षोल्लास के साथ, भव्यता के साथ ये आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार से सकुशल और पूरी भव्यता के साथ ये आयोजन जनपद आगरा में किया जा रहा है। इस अवसर पर हम सभी को प्रशासन की ओर से शुभकामनाएं देना चाहते हैं। धर्म, समाज, शिक्षा, प्रभु श्री राम के प्रबंधन, शिव पार्वती की झांकी, मां लक्ष्मी का रजत रथ राम भक्तों को खूब पसंद आया।